है जो अंतर में उतर जाए। अंतर में उतरा नहीं तो वो तो बस कोई कहते गए, हम सुनते चले गए, कुछ भी नहीं हुआ उससे, कोई फायदा क्या हुआ उससे। उतारने की, अपने में उतारने की चीज है। एक भी गुरु वाक्य आपने सुना है, गुरु महाराज की वाणी में से कुछ भी आपने पढ़ा है, तो उसको अपने में उतारने का प्रयास करें। हम पढ़ के ही न रह जाएं या विचार करके ही न रह जाएं, अपने में उतारें, वो परम आवश्यक है। हम गाथाएं सुनते हैं, बहुत कुछ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं और यहाँ तक कि अश्रु प्रवाह होने लगता है, गदगद हो जाता है अंतर, सब कुछ है। लेकिन कुछ समय बाद हम फिर वैसे के वैसे ही रह गए। ये जो है अभी वो बाह्य सत्संग रहा। जैसे कि एक पत्थर पानी में डाल दिया, बरसों पड़ा रहा, पानी में पड़े पड़े, उसमें शीतलता भी थी, सब ठीक था, पानी में था, बाहर ऊपर भी नीचे पानी पानी था। लेकिन बाहर निकाला, कुछ देर धूप में रखा, सूख गया, तोड़ा, भीतर देखा, सूखा ही निकला। तो वो क्षणिक शांति मिलती है उससे। बाह्य सत्संग से हमें शाश्वत शांति नहीं मिल पाती, जिसकी हम तलाश में हैं, वो नहीं मिल पाती है। दूसरी स्थिति होती है आंतरिक सत्संग की। जैसे कि गिलास में आपने थोड़ी सी शक्कर डाल दी, थोड़ी देर में उसमें वो घुल गई। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें क्या स्वाद कैसा है, उसमें जल में एक मिठास आ गया, माधुर्य आ गया, वो उसमें मिल गई जाकर के। ऐसे ही आंतरिक सत्संग तो वह है जिसमें हम निमग्न हो जाएं। अब वहां पर बस जल में उसका पता ही नहीं है, उसमें वो घुल मिल गई इस तरह से। तो आंतरिक सत्संग ही शाश्वत शांति प्रदान करता है। शाश्वत शांति की तलाश में सब हैं, लेकिन वो जब तक हम उस अंतर की यात्रा में नहीं जाएंगे तब तक वो मिलने की नहीं है। एक महात्मा कहा करते थे कि आज मनुष्य जात जो है रुग्णावस्था में है, उसे शांति चाहिए, लेकिन जब तक वो अंतर की यात्रा नहीं करेगा तब तक शांति कोसों दूर रहेगी। ये अंतर की यात्रा ही आंतरिक सत्संग है, जो हम ही आप सब ने किया। गुरु महाराज ने, जैसे अभी सुन रहे थे प्रिय मुकुल भैया से, इतनी सरल और साथ ही इतनी अद्भुत साधना हम आप सबको प्रदान की है। कैसे कृतज्ञता व्यक्त करें उनके प्रति कि उन्होंने यही नहीं देखा कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है, बस कृपा कर दी, दया कर दी। और पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, पुरुष भी, माताएं भी, ऐसी माताएं जो बेचारी बैठी हुई हैं, समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन शांति का एहसास कर रही हैं, शांति प्राप्त हो रही है, आनंद प्राप्त हो रहा है। क्यों? कि गुरु उस स्थिति में ले जाते हैं। समाज को, पूरे समाज को इस तरह से मंत्र मुग्ध कर देते हैं कि वो किस स्थिति में चला गया वो स्वयं नहीं जानता है। बस ये गुरु कृपा का ही परिणाम है, अपना प्रयास यहां काम देता नहीं है। वो स्थिति कैसे प्राप्त होती चली जाती है, कुछ कहने में आते नहीं। परम समर्थ गुरु महाराज जी कहते हैं, उनकी अमोघ वाणी है कि गुरु कुछ करता नहीं है, वो तो अपनी निशब्दता की वाणी में अपनी अलौकिक शक्तियों के सहारे साधक को ऊपर खींचता हुआ ले जाता है और उन सारे स्थानों की सैर करा देता है जो पुस्तकों में पढ़ने से नहीं प्राप्त हो पाती हैं। क्योंकि गुरु तो उसे देख रहा है। बड़ा बढ़िया कहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। वो तो आंखों से स्पष्ट देख रहा है कि क्या है यहां पर। हर घट मेरा साइया खाली घटना को है, वो दृष्टि है उसकी। तो वो दृष्टि हमें कैसे प्राप्त हो?
पंडित जी महाराज बड़े बढ़िया एक इसका उदाहरण दिया करते थे कि जैसे मुसलमान भाइयों की ईद मनती है, जब तक चांद दिखाई न दे जाए तब तक ईद नहीं मनाई जाती है। तो चांद देखने के लिए सभी बेताब रहते हैं। एक किसी ने बहुत ऊंचे स्थान पर जाकर के उस चांद को देख लिया, अब वो बड़े खुशी से झूम रहा है, कह रहा भाई मैंने देख लिया। और लोग कह रहे नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, अभी कहाँ चांद दिखाई दे रहा है। तो एक समझदार व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जाता है उसके साथ साथ और उस स्थान पर जहाँ उसने देखा था उस स्थान पर ले जाता है और वहाँ जाकर कहता है देखो मेरी नज़र में नज़र डाल करके देखना कि जिस मैं ऊंचाई पर देख रहा हूँ वहाँ पे वो वृक्षों के पत्तों के भीतर वो चांद दिखाई दे रहा, दिखाई दिया तुमको? कहता हाँ अब मुझे दिखाई दे गया। गुरु की नज़रों में नज़रें मिला दी उसने, उस दिखाने वाले की नज़र में नज़र मिला दी और बस वो दिखाई दे गया। बस गुरु यही करते हैं, वो दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण बदल दिया करते हैं। आंखें तो यही रहेंगी लेकिन देखने का नजरिया कुछ और ही हो जाएगा। नजर का ही तो सब फेर है और है क्या दीन दुनिया में, नजर बदल देते हैं। अब तक हमारी कुछ नजर मेरे तेरे में थी, उन्होंने परिवर्तित कर दिया, तू तेरे में कर दे, वही है सब कुछ, वही दिखलाई दे रहा है। तो उस स्थिति में ले जाते हैं गुरु और कुछ नहीं करते, बस हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सब कुछ है। सत्संग सुरसरी में अवगाहन करने का फल क्या प्राप्त होता है? का कहो पिक बकहो मराला, कौवे कोयल हो जाते हैं। जो वाणी में कर्कशता थी कौवे की में, अब वो कोयल की वाणी हो गई, उसमें मिठास आ गया, एक माधुर्य आ गया। संतों की वाणी में वो मिठास ही दिखाई देता है, वो हमारे कानों को एक आनंद प्रदान करता है। हम चाहते हैं ये कहते रहें और हम सुनते चले जाएं, वो माधुर्य प्राप्त होता है हमें श्रवण का, सुनने का। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जा रहा है। वो कथाएं तो होती रहें, क्योंकि जो तृप्त हो गए सुनकर के, अभी समझिए उन्होंने जो रस विशेष प्राप्त हो रहा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो नहीं समझ पाया। वो तो सुनते चले जाएं उसको, महापुरुषों की वाणी जो कि उनके अंतर से निसृत होती रहती है, बस उसको आनंद पूर्वक उसे सुनते चले जाएं, वो स्थिति होती है। गुरु महाराज की वाणी में ऐसा ही आकर्षण था। मैंने अपने सुने, स्वयं के कानों से सुनी, लोग मंत्रमुग्ध रह जाया करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर चुल्हावली गांव की बात है, थोड़े से लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। पंडित जी महाराज ने माइक का इंतजाम किया, माइक उन दोनों में ऐसे ही रहते थे, खराब सा था। गुरु महाराज ने कहा हटा दो इसे, जिन्हें सुनना होगा वो हमारे पास आएंगे। बिल्कुल लोग ऐसे सिमट सिमट करके उनके पास पहुंच गए, बस उन्होंने माइक हटवा दिया। जोर से बोलते नहीं थे, बड़े आनंद पूर्वक बस उनकी वार्ता चलती रही। लोग आनंद मग्न हो गए। बाद में कहने लगे माइक से वो आनंद नहीं आया जो आज गुरु महाराज की वैसे ही वाणी सुनते रहे, क्योंकि उनकी वाणी में एक आकर्षण होता है। गुरु का व्यक्तित्व जो है वो आकर्षित करता है, सबको अपनी तरफ खींचता है। ये गुरु के अंतर में वो बात होती है, क्योंकि वो परमात्मा ही है, दूसरा कोई और है ही नहीं। मनुष्य गुरु के संपर्क में आते आते उन्हें कुछ, उसकी दृष्टि बदलती चली जाती है। उसकी प्रथम दृष्टि में देखता है गुरु ब्रह्मा, उन्होंने कहा देख, एक अंदाज ये मालूम पड़ता है कि ये गुरु मेरे जो हैं वो मनुष्य नहीं, ये ब्रह्मा स्वरूप हैं। इनके द्वारा ही यहाँ पर संसार की रचना हुई है, मेरी ही नहीं, संसार का जन्म इन्हीं के द्वारा हुआ है। माता पिता के द्वारा यहाँ पे जन्म होता है, लेकिन दूसरा जन्म जो है वो गुरु देते हैं।
द्विजन्मना जायते इत द्विज, वो द्विज संज्ञा को प्राप्त करते हैं। तब वो देखता है गुरु ब्रह्मा, दूसरे और गुरु आगे ले जाते हैं, तब देखता है गुरु विष्णु। ये मेरा ही नहीं, संसार का भरण पोषण करने वाले मेरे गुरु महाराज विष्णु स्वरूप में देखता है। गुरुदेवो महेश्वर, और गुरु कृपा होती है, देखता है कि ये तो सबका कल्याण करने वाले मेरे गुरु महाराज हैं। और फिर और ले जाते हैं, तब वो देखता है बस वो परब्रह्म परमात्मा मेरे समक्ष ही है। बस प्रणपात हो जाता है उनके श्री चरणों में। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके चरणों में प्रणपात हो जाता है कि आज मुझे दर्शन कृतार्थ हो गया, मैं अब कुछ नहीं चाहिए। परम भागवत पंडित जी महाराज प्रथम दर्शन में ही बस यही लिखते हैं, मैं पा कृतार्थ हो गया दर्शन चतुर्भुज रूप का। उस साक्षात चतुर्भुज स्वरूप को देख करके मैं कृतार्थ हो गया हूं, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं बस सब कुछ प्राप्त कर गया। तो वो दर्शन अमोघ होता है। वो कहा करते थे जैसे कि तुम दिन में 2-4 बार शीशा देख लेते हो, अपने चेहरे पे आए हुए धब्बे इत्यादि देख लेते हो, उन्हें साफ कर लेते हो, ऐसे ही गुरु भी एक दर्पण की तरह से हैं। बस उनके समक्ष होते चले जाओ। जैसे शीशे में तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे दिखाई देते हैं, ऐसे ही उस गुरु रूपी दर्पण के द्वारा तुम्हें अपने अंतर के दाग धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे। अरे हमारे अंदर में तो इतनी ये भरी हुई है, सब कुछ गंदगी है। बस गुरु से प्रार्थना करता है शिष्य, हे परमात्मन ये कैसे दूर हो। बस क्या होता है, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबौ न जाई। गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति गुरु की हो गई तो बस ये अंतर के ये मल विक्षेप आवरण अनायासी दूर होते चले जाते हैं, अंतर पवित्र होता चला जाता है। उसी के लिए हम अनादिकाल से अभी नहीं जाने कब से ऐसे महापुरुषों के लिए प्रार्थना करता रहा है, परमात्मन कैसे संसार में रहूं, क्या हूं। इन सब से जब परमात्मा द्रवित होता है तब वो उसका प्रबंध भी होता है। जब द्रवहें दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जब वो परमात्मा द्रवित होता है तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य जीवन में प्राप्त होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु महाराज के सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं। वो कहीं गए नहीं हैं। पंडित जी महाराज कहा करते थे, गुरु के जिस उच्च भौतिक स्वरूप को देख रहे हो वो तो उनके बैठने का एक सिंहासन मात्र है, उसमें वो शक्ति विराज रही है। वो परमात्मा की जो शक्ति जो है, वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो आनंद, वो बस उस अंतर में विराज रहा है। उसके उस शरीर में अंतर में विराजित है वो सब। वो कहा करते थे कि मनुष्य 3 चीजें चाहता है, एक वो मरना नहीं चाहता है, दूसरा ज्ञान चाहता है, तीसरा आनंद चाहता है। ये क्यों चाहता है कि तीनों चीजें आत्मा में हैं। आत्मा क्या है? सत चित आनंद ही आत्मा अथवा परमात्मा है। सत क्या है? जिसका न आदि है न अंत है। हम अज्ञान में इसलिए हम मृत्यु से भयभीत हैं। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा जो है वो न मारी जाती है, न कोई काटा जा सकता है आत्मा को, न भिगोई जा सकती है, न कुछ। जैसे कि मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा जब देखता है कि ये शरीर नहीं काम का है तो दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये स्थिति जो है तब आती है जबकि ऐसे आत्मज्ञ महापुरुष के संरक्षण में पहुंचता है। तब वो देखता है कि
वो सत में हूं, मैं तो, मेरा कभी नाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं कुछ और नहीं हूं। दूसरी चीज चित्त, चित्त ज्ञान, परमात्मा ज्ञान है और ज्ञान देने वाले गुरु हैं। उस परमात्मा का ज्ञान गुरु के बिना न आज तक कोई प्राप्त नहीं करो। गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान को होय विराग बिन, गावें संत पुराण, सुख के लइए हरि भगत बिन। गुरु के बिना आज तक कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया कर पाया है। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि जिसको 9 तक गिनती सिखाई गई है वो 10 कभी नहीं कह पाएगा जब तक कोई बतलाने वाला ना हो, चाहे माई हो कोई भी हो, क्योंकि माई प्रथम गुरु है। तो वो स्थिति जो है आगे बढ़ ही नहीं सकता है। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मत नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो। न गति उसमें आ पाएगी, आगे बढ़ने की इच्छा ही हो पाएगी, और न उसमें उसकी बुद्धि ही प्रखर हो पाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा उसके में क्या है कुछ। वो कहा करते थे कि मनुष्य जितना जितना गुरु का समीपत्व प्राप्त करता चला जाएगा उतना ही उतना वो परमात्मा के समीप पहुंचता चला जाएगा। तो उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम भी यहाँ पर ऐसे समर्थ के दरबार में आकर के बैठते रहते हैं। कैसे प्राप्त हो? बस प्रार्थना, प्रार्थना के अलावा कुछ और कुछ है ही नहीं। किसी तरह से बस उनसे प्रार्थना करते रहें, अंतर ही अंतर में गिड़गिड़ाते रहें, क्या हम ऐसे रह जाएंगे? आपके नाम लेवाएं, हम भी आपके दरबार में आकर के बैठ जाते हैं। उसी के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना से वो द्रवित होते हैं, और जब द्रवित हो जाते हैं तो उनके यहाँ कुछ अधेर रह ही नहीं जाता है। याचक मांगने वाले अयाचक हो जाते हैं, अपने जैसा दानी बना देते हैं। वो कहा करते थे कि मांगने की चतुराई भी संतों से सीखो। संत क्या मांगते हैं? नचिकेता ने क्या मांगा? दुनिया भर के प्रलोभन दिए भगवान यम ने, तू जितनी चाहता है उतनी अवस्था प्राप्त कर ले, जितना धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है वो सब प्राप्त कर ले, और जितना तू साम्राज्य अपना चाहता है वो सब प्राप्त कर ले। नहीं, प्रलोभन में नहीं आया वो बालक नचिकेता। कैसा रहा होगा? उसने कहा कि नहीं, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो बिना मांगे ही आपसे प्राप्त हो रहा है मुझे, इसके लिए मैं क्यों मांगूं? जब तक आप रहेंगे तो मुझे धन संपत्ति की मुझे क्यों कमी रहेगी, और जब तक आपका शासन रहेगा तब तक मैं अवस्था के लिए क्यों सोचूंगा? वो तो मुझे बिना मांगे ही प्राप्त हो रहा है। मेरा बस वर्णी वर जो है वो यही है कि आत्मा क्या है। मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाता है, ये आत्मा कहाँ चला जाता है, आत्मा क्या है? तब देखा कि हाँ, ये अधिकारी है। प्राचीन काल में गुरु परीक्षा लेते थे, लेकिन गुरु महाराज ने देखा कि नहीं, परीक्षा नहीं, बस जो भी मेरे समक्ष आ जाएंगे कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसा उनका वरदहस्त हम सबको प्राप्त हो रहा है और हुआ सबको, होता रहेगा। आवश्यकता है कि हम बस दरबार में आते रहें। और ऐसा होता है कभी कभी कि मनुष्य देखता रह जाता है हम किसके समक्ष हैं। भगवान राम पार करना चाहते हैं गंगा, केवट नाव लिए खड़ा, सुन रखा था ये कैसे हैं, क्या है इनमें, ये तब साक्षात परमात्मा है जिनकी चरण धूल से ही वो पत्थर अहिल्या बन गया। ठीक है, प्रार्थना करता है पहले आपके चरण मैं पखाड़ना चाहता हूं, तब मैं पार करूंगा। मैंने सुन रखा है कि आपके चरणों में क्या जादू है, कैसे। वो तो मेरी काठ की नाव है, आपके तो पत्थर की भी शिला जो थी वो नारी बन गई। मेरे रोजी रोटी का जरिया यही है। भगवान प्रसन्न होते हैं, अच्छा जैसे तेरी इच्छा वही कर। उसकी चतुराई थी, चरणोदक लेता है,
और स्वयं ही नहीं, पहले अपने पूर्वजों की बस याद करता है, उनको चरणोदक अर्पण करता है और स्वयं पान करता है, परिवार को और भगवान को पार करता है। फिर भगवान पार उतर के जाते हैं, वो खड़े होते हैं गंगा पार, सोचते हैं कि इस केवट को कुछ उतराई नहीं थी, स्वयं तो सन्यासी वेश में थे, कुछ था ही नहीं, लेकिन साथ में महारानी सीता थी। उन्होंने देखा कि हाँ इसे उतराई देना चाहते हैं, संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं क्या। उन्होंने अपनी रत्न जड़ित वो मुद्री अंगूठी थी, ये दे दो इसको। भगवान ने वो अंगूठी उसको दे, ये ले तेरी उतराई है। सेवक के वो केवट की चतुराई देखिए, उस समय कहता है कि नहीं, उस प्रलोभन में नहीं आता है वो। कहाँ तो वो एक एक पैसे के लिए के अपना रोजी रोटी का इंतजाम किया करता था, आज उसे इससे अमूल्य धन संपत्ति मिल रही है, वो अंगूठी, रत्न जड़ित अंगूठी, उसके प्रलोभन में नहीं आया। अब नाथ को चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा की आवश्यकता है, वो मुझे प्राप्त हो रही है, मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है संतों का प्रभाव कि मनुष्य का अंतर बदल जाता है। अंतर में बस देखता है अब सब कुछ प्राप्त हो गया है यहाँ पर, अब बस बहुत कुछ मिल गया। उसी के लिए हम सब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत मांगा, बहुत पाया, मगर घट भर नहीं पाया। बहुत मांगते रहे, पाते भी रहे, न मालूम क्या क्या प्राप्त हुआ है उनकी कृपा से, लेकिन अंतर में तृप्ति नहीं आ पा रही है। उसी के लिए हम आप सब प्रार्थना करें, हे परमात्मन, जो कुछ आप दे रहे हैं बस किसी तरह से ये अंतर तृप्त हो जाए, उसी के लिए हम बैठते हैं यहाँ पर भी, बस उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। प्रार्थना करें, हे गुरु महाराज हम सब पर दया करें, सब पर कृपा करें। हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है, गया भंडारे में पधारे हुए हैं।